पहाड़ी से उतरते हुए। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मैं कर गई हूँ। मैं भी जम रहा हूँ। क्या तुम अंदर जाना चाहती हो? तो जाओ अंदर। तुम अंदर क्यों नहीं जाती? अरे मुझे नहीं पता। क्या उसने तुम्हारा वाला बुरादा बदल दिया है? अरे ये बुरादा नहीं है, तुम थोड़ा सटीक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बुरादा हो या रेत, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। कभी ये बुरादा ही था, कभी। हाँ, और अब ये रेत है, समुंदर के किनारे की रेत। और अब ये वो रेत है जो वो समुंदर के किनारे से लाता है। अब ये रेत क्या उसने तुम्हारी रेत बदली? नहीं। और ना ही मेरी। ये मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें थोड़ा सा चाहिए? नहीं। क्या? बिस्किट। मैंने तुम्हारे लिए आधा रखा है, ये 3/4 तुम्हारे लिए। नहीं, क्या तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही है? क्या तुम लोग धीमी बात नहीं कह सकते? मुझे सोने नहीं दे रहे हो। अगर मैं सो सकती तो ख्वाब देख पाती, ख्वाब में प्यार कर पाती, जंगल जाती और वहां में दौड़ लगाती, खूब दौड़ लगाती, फिर मुझे कोई नहीं पकड़ पाता। प्रकृति, ओ ये मेरी खोपड़ी के पीछे क्या टपक रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खोपड़ी में गिल है। उसकी खोपड़ी में एक गिल है। अरे इन सब बातों पे हंसते नहीं प्यारे, तुम क्यों रोज उन पर हंसते हो? जोर से मत बोलो। तुमसे ज्यादा हंस से बतौर कुछ नहीं है, मैं तुम्हें ये यकीन से कह सकती हूँ, मगर जी हाँ, ये दुनिया की सबसे हास्यास्पद बात है कि हम हंसते हैं और हम हंसते हैं पहले अपनी मर्जी से, लेकिन ये हमेशा एक सा ही रहता है। ये उस मजेदार कहानी की तरह है जिसे हमने बार बार सुना है, फिर भी हम इसे मजेदार पाते हैं और फिर कुछ अरसों बाद हमें हंसी नहीं आती। क्या और कुछ कहना है मुझसे? नहीं। पक्का? तो फिर मैं चली। क्या तुम्हें बिस्किट नहीं चाहिए? मैं इसे तुम्हारे लिए रख दूंगा। मुझे लगा कि तुम जा रही हो। अरे मैं जा ही रही हूँ। जाने से पहले मुझे जरा खुजा दो ना। नहीं। कहाँ पे? अब पीठ में। अपने भी डब्बे के दीवार पे रगड़ लो। अरे नहीं, नीचे की तरफ खुजली हो रही है। नीचे की तरफ कहाँ? पीठ के हिस्से में। एक बार खुजा दो ना, कल तुमने वहां खुजाया था। कल? हाँ, क्या तुम नहीं कर सकती? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पीठ खुजा दूं। तुम फिर रो रही हो? मैं कोशिश कर रही थी। शायद ये चाहत हो। ये उसने क्या कहा? शायद ये चाहत हो। ये इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें दर्जी की कहानी सुनाऊं? इसलिए? तुम्हारे मनोरंजन के लिए। अरे ये मजेदार नहीं है। लेकिन इससे तुम्हें हमेशा हंसी आई है। पहली बार मुझे लगा कि तुम मर ही जाओगी। ये झील किनारे की बात थी ना?
अप्रैल की एक दोपहर तुम यकीन कर सकते हो क्या? कि हम झील में नौका-लिए सैर करने गए थे। अप्रैल की एक दोपहर हमने एक दिन पहले ही सगाई कर ली थी। उस दिन तो हम डूब ही गए होते। उस दिन मैं कितनी खुश थी। तू मेरी कहानी पर कितना हंस रही थी ना? नहीं क्या आज भी तुम उतना ही हंसती हो जब भी मैं इसे तुम्हें सुनाता हूँ? झील कितनी गहरी थी ना। पानी का रंग इतना साफ और शफाफ था कि तुम नीचे तक देख पा रहे थे। तो फिर से सुनाऊं वही कहानी? हाँ, एक अंग्रेज था जिसे नए साल के उत्सव के लिए एक धारीदार पतलून की जरूरत थी। उसके पास समय कम था। वो अपने दर्जी के पास जाता है जो उसका माप लेता है। ठीक है हुजूर, तैयार हो जाएगा, कृपया 4 दिन बाद आइए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं 4 दिन बाद आता हूँ। 4 दिन बाद? बहुत अफसोस की बात है, कृपया 1 सप्ताह बाद आइएगा। मैंने जेब लगाने में थोड़ी गड़बड़ कर दी। एक अच्छी जेब सुकून देती है भाई। ठीक है, मैं 1 सप्ताह बाद आता हूँ। 1 सप्ताह बाद? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया 10 दिन बाद आइएगा। मैंने पतलून बना तो लिया लेकिन उसकी जिप लगाने में थोड़ी गड़बड़ कर दी। अगर जिप ठीक से ना लगी हो तो बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, मैं 10 दिन बाद आता हूँ। 10 दिन बाद? मैं माफी चाहता हूँ, कृपया 15 दिन बाद आइएगा। मैंने सिलाई के वक्त पता नहीं कैसे एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा बना दिया। देखिए हुजूर, आप फिक्र न करें, मैं इसे बहुत ही बढ़िया से बढ़िया बना दूंगा। देखिए ये बटन होल कितने खूबसूरत बने। ऊपर वाला तुम्हें नाक में डालेगा, यह बहुत ही खराब बात है। हाँ, सुन रहे हो? इन 6 दिनों में ऊपर वाले ने इस पूरी दुनिया को बनाया था और तुम इन 3 महीने में एक पतलून ना बना सके। हरामी चूतिया साला। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हो? हुजूर, हमारी बात तो सुनिए। चुप, तुम्हारे जैसे चूतिए पूरी दुनिया भर में साले। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हो? हुजूर, हमारी बात तो सुनिए, ये पतलून तो देखिए हुजूर। मैंने इतने बुरे तरीके से ये कहानी नहीं सुनाई। मैं इस कहानी को हमेशा बद से बदतर तरीके से सुनाता हूँ। अरे चुप! तुम लोग की बातचीत कभी खत्म होगी या नहीं? हाँ? अरे तुम नीचे तक देख सकते हो? तुम्हारी बातचीत खत्म होगी या नहीं? एक रात के लिए बस मेरी हुकूमत। इन बत्तख के बच्चों को यहाँ से दूर करो, इन्हें समंदर में डुबा दो। क्या बक रही है वो? उसकी नर्व्स नहीं चल रही है तो क्या बक रही थी? उसने मुझे दूर रेगिस्तान में जाने के लिए कहा। छोड़े, बढ़िया।
और क्या कहा? ओ मुझे समझ में आया? नहीं समझ में नहीं आया। उसे बंद कर दिया? हाँ दोनों को बंद कर दो। एक को बंद किया। कस कर बंद करना ढक्कन को। उन पर किल ठोक दो, किल। रुको, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, मुझे पेशाब करना है। बेड पैन लेकर आती हूँ। निकंतिका, क्या मेरे पेन किलर लेने का वक्त नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी समय है। अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने आपको टॉनिक दिया है, ये काम नहीं करेगा। एक टेबलेट सुबह ताकत पैदा करने के लिए, एक टेबलेट शाम को, तब तक कि कोई दूसरा इंतजाम ना हो जाए। निकंतिका, वो बूढ़ा डॉक्टर फितरी मौत मरा। वो बूढ़ा नहीं था, लेकिन वो मर चुका है। फितरी मौत? क्या आपने यही पूछा? खैर छोड़ो, मुझे थोड़ा घुमाओ। घुमा। अरे इतनी तेजी से नहीं, ऐसा। पृथ्वी का एक चक्कर। ठीक से, ठीक से। अब मुझे दीवार के पास ले चलो। अब बीचों बीच हम एक अच्छी व्हीलचेयर खरीदेंगे, बड़े से पहियों के साथ, साइकिल के पहियों के साथ। अब मुझे दीवार के पास ले चलो। क्या अब तुम मुझे दीवार से सटा कर चला रही हो? हाँ। नहीं, झूठ बोल रही हो। तुम झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? तो ये लीजिए, खुद ही देख लीजिए, लीजिए। पुरानी दीवार, इस दीवार के पार एक और जहन्नम। मुझे इसके करीब और करीब ले जाओ। हाँ, जल्दी से, और इसके करीब और करीब, बिल्कुल करीब। ये लीजिए। खटखट। तुमने सुना? खोखली ईंटें, खटखट खटखट, सब की सब खोखली ईंटें। हाँ, बस मुझे वापस ले चलो, जल्दी वापस। क्या यही मेरी जगह है? हाँ, यही आपकी जगह है। मैं बीचों बीच हूँ। मैं माप कर बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6। हाँ। 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 तो अब मैं बिल्कुल बीचों बीच। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लगने से काम नहीं चलेगा। मुझे ठीक ठीक बताओ कि मैं बीचों बीच हूँ या मैं बीचों बीच नहीं हूँ। मैं टेप लेकर आती हूँ। नहीं, अंदाजे से बताओ। अब बीचों बीच। मुझे लग रहा है कि तुमने मुझे बाईं तरफ ज्यादा कर दिया है। अब मुझे लग रहा है कि तुमने मुझे दाहिनी तरफ ज्यादा कर दिया है। तुमने मुझे सामने की तरफ ज्यादा कर दिया है। अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुमने मुझे पीछे की तरफ ज्यादा कर दिया। हट गया। तो मेरे पीछे मत खड़ी रहो, मुझे चोर चोरी सी होती है। अगर मैं इसे मार सकती तो मुझे खुशी होती।
मौसम कैसा है? हमेशा की तरह। पृथ्वी देखो। मैंने देख लिया। ऐनक लगा कर देखो। ऐनक की जरूरत नहीं है। ऐनक लगा कर देखो। जाती हूँ और ऐनक लेकर आती हूँ। ऐनक की जरूरत नहीं है। मैं आ गई दूरबीन लेकर। मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्या तुम सिकुड़ गई हो? ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद है। ओहो, मुझे दूरबीन चाहिए। तुम्हारे पास है दूरबीन? नहीं है मेरे पास दूरबीन। ये तो हद हो गई। हालात लाचार हो रहे हैं। मैं देख रही हूं एक भीड़ सैलाब की तरह खुशियों के साथ। ये वो चीज है जिसे हर चीज बड़ी नजर आती है, तो क्या हम हंसे नहीं? मैं तो नहीं। ना ही मैं। चलो देखते हैं। शून्य, सिर्फ शून्य और शून्य। कहीं कोई हलचल नहीं। शून्य। बीच में मत बोलो जब तक कि तुमसे कहा नहीं जाए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि सब क्या है? सब क्या है? सब क्या है? सब क्या है? एक शब्द में। एक मिनट रुकिए। सब क्या है? सब क्या? बेजान। क्या ये शब्द ठीक रहेगा? समंदर को देखो। समुंदर भी ऐसा ही है। सागर। ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। क्या देखा? हाँ, एक बारमान जहाज, ये एक बड़ी सी मछली का सुफना, या काला उठता हुआ धुआं। रोशनी डूब चुकी है। ये हम सब जानते हैं। थोड़ी बची है। का टाइम है। और अब सब खत्म। सब खत्म। समुद्री मुर्गा भी? मुर्गा भी? क्षितिज में क्या है? क्षितिज पर क्या हो सकता है? लहरें कैसी हैं? लहरें? वो आगे बढ़ रही है। और सूरज? शून्य। उसे तो अब तक डूब जाना चाहिए था। फिर से देखो दोबारा। बेड़ा गर्क हो सूरज का। क्यों, क्या रात हो गई? नहीं। तो फिर? या सांवला, दूसर, सांवला, स्याह। तुमने स्याह कहा। स्याह से तुम्हारा क्या मतलब है? हल्का काला, खंबे से खंबे तक। तुम बड़ा चढ़ा कर कह रही हो। कितनी बार का है, मेरे आसपास मत खड़ी रहा करो, मुझे बेचैन करती हो तुम। इतना सारा खेल क्यों, दिन पर दिन? कोई क्या जाने, रोज की बात। घंटिका, कल रात मैंने अपने सीने में झांक कर देखा, वह घाव था। आपने अपना दिल देखा? वो धड़क रहा था। घंटिका, ये क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। कहीं हमारी बातों में मायने तो पैदा नहीं हो रहे? मतलब आपकी और मेरी बातों में मायने पैदा हो रहे हैं? ये अच्छा मजाक है। सोचो घंटिका, सोचो, मतलब कि कल्पना करो, अगर अभी कोई एक समझदार व्यक्ति इस धरती पर आ जाए और हम दोनों के बीच काफी देर तक बैठा रहे और हमारे बात सुने, तो क्या हमारे विचार उसके खोपड़े में नहीं घुस जाएंगे?
हाँ, अब समझ में आया। हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत देर तक हमारे बीच में रहे तो हमारे विचार उसके कपड़े में घुस सकते हैं। हाँ, समझ में आया। हाय कांतिका, हमारी बातें बेमाने नहीं है। मेरे कपड़े के अंदर